अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा डॉम है। अब इस डॉम के ऊपर मैंने बेसिकली क्या किया है, एक H1 बनाया है और चंद पैराग्राफ्स बना दिए। ठीक है, उन पैराग्राफ में एक के ऊपर क्लास है और एक के ऊपर आईडी भी लगी हुई है। अगर मुझे इस आईडी को टारगेट करना हो, इस आईडी को अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम यहाँ लिखूंगा, सेकेंड लास्ट जो भी मैंने नाम रखा हुआ होगा वो लिखूंगा मैं। ठीक है, और ये मेरे पास पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसका नाम रख देता हूँ सेकेंड लास्ट पी। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं इसको अगर कंसोल करा दूँ, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड लास्ट पी चलाते हैं इसको, एलिमेंट खोल लेता हूँ। ये जो मेरे पास एलिमेंट आया है, मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी इसमें अवेलेबल है मेरे पास, उसको डॉट करके एक्सेस कर सकता हूँ। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मुझे इसकी अगर आईडी एक्सेस करनी है तो मैं डॉट आईडी लिख दूंगा। अगर मुझे इसमें कोई क्लास असाइन करनी है तो डॉट क्लास नेम लिख दूंगा, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट में रिजर्व है। अगर मुझे इस पर कोई स्टाइलिंग देनी है तो मैं डॉट स्टाइल लिखूंगा, तो वो यहाँ असाइन हो जाएगी। अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ का टेक्स्ट या कंटेंट चेंज करना है तो मुझे डॉट करके इनर एचटीएमएल को एक्सेस करना होगा। मिसाल के तौर पर सेकेंड लास्ट पी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई शॉर्ट टेक्स्ट लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अब ये एक पैराग्राफ काफी छोटा सा हो चुका है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये आपको ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, इसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको सारे पैराग्राफ एक्सेस करने हैं। किसी पेज के ऊपर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, आपको उन सारों को एक्सेस करना है। ठीक है, या फिर सारों को नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपको ये फोर्थ वाला करना है एक्सेस। ठीक है, इस पे मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, हैदर अली। ये फोर्थ वाला करना है, लेकिन इस पे ना कोई स्पेशल की कोई क्लास है ना आईडी है। ठीक है, आपको टैग नेम से अपने एलिमेंट को टारगेट करना है। यानी करना आपने ये इनर एचटीएमएल लगाना है या स्टाइल लगाना है या डॉट आईडी करके एक्सेस करना है। जो आप डॉट से एक्सेस करते हैं ना वही करना है आपने, एलिमेंट एक्सेस करना है जो भी करना है एक्स वाई जी। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं है, आईडी है ही नहीं आपके पास, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी भी नहीं लगा सकते। आपके पास सिर्फ एक चीज है कि पैराग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, या H1। ठीक है, इस केस में आप किस तरीके से टारगेट करेंगे ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट आपकी खत्म होने वाली है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रह चुके हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है डॉम जो भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्ट हमने काफी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं, फॉर्म वाले तो हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि देखेंगे फॉर्म में हमारे पास क्या चीजें हैं। एक्चुअली ये तरीके जो इसमें काफी हैं वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये ब्राउजर कंट्रोल को हम पढ़ेंगे, ये इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है। जिस तरह इवेंट्स आसान थे उसी तरह ये भी आसान है। ऑब्जेक्ट में भी कुछ चीजें रह गई हैं छोटी मोटी सी, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डॉम का टॉपिक है ना, ये बहुत सबसे ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा डॉम के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 68 तक, जो आज स्टार्ट हो रहा है 56 से लेकर 68 तक। तो मैं आपसे अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि बच्चों आप लोग छुट्टियां नहीं करो, टाइम पे आओ, चीजें मिस नहीं करो। ये वो टॉपिक है, देखिए आपने इवेंट्स पढ़ लिए, आपने डेटा टाइप्स पढ़ लिए, इफ एल्स पढ़ ली, लॉजिक बिल्डिंग आपको किसी हद तक आ गई। ये वो टॉपिक है जिसकी मदद से आप अपने डॉम के ऊपर चेंजेस कर रहे होगे। ठीक है, यानी कि हेलो वर्ल्ड की जगह आपको हेलो हेदर लिखा हुआ दिखाना है मिसाल के तौर पे। ठीक है, या जो पहले से लिखा हुआ है उसमें एडिट करना है, डिलीट करना है। जब पैराग्राफ है ही नहीं, एक बटन पे क्लिक करने पे एक पैराग्राफ ऐड करना है, या बटन के क्लिक पे एक बटन ऐड करना है, एक नया बटन ऐड हो जाएगा। सही है, कुछ भी हो सकता है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको डॉम में ये जो टॉपिक्स हैं ये इसमें आप सीखेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हम बनाना, उसमें एट्रीब्यूट सेट करना, ये सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे एक या दो प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद जो है, जी हाँ बिल्कुल शहजाद, जावास्क्रिप्ट के बाद हम फायरबेस थोड़ी स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि आपको मैं जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे वो प्योर जावास्क्रिप्ट और फायरबेस बैकएंड के साथ होंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बाद हम फायरबेस पढ़ेंगे, और फायरबेस कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है,
फायरबेस पढ़ेंगे, उसके बाद जाके जो है हम अपनी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शाजी का सवाल है कि हम ECMAScript 6 या 7 पढ़ेंगे, तो इसका जवाब है यस पढ़ेंगे, लेकिन फायरबेस से पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले हम फायरबेस पढ़ के अपने बेसिक प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, उसके बाद रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है हम ES6 पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले हम ES6 में क्या चेंजेस आएंगे जावास्क्रिप्ट में वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की तरफ जाएंगे। सही है। अच्छा, क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। वार की एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा है। गिट कब करेंगे? अच्छा जी, गिट हम मोस्ट प्रॉब्ली हम फायरबेस के साथ ही करेंगे। ठीक है, गिट जो है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट से पहले हम गिट कर चुके होंगे, क्योंकि गिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जो यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ उसको आप चेक कर लें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, और यहाँ पे मुझे यकीनन अब टैग का नाम पास करना होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? पैराग्राफ ये लिख दूंगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। टैग का नाम है हमारे पी, पैराग्राफ का जो टैग है उसका नाम है पी। ठीक है जी, जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा था, बिल्कुल उसी तरह मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा है। सही है जी। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क ये है कि आईडी, अच्छा फर्क ये है कि आपकी जो आईडी होती है वो पूरे पेज पे होती है एक। सही है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। आप पूरे पेज में अगर आपने कहीं पे आईडी लगाई है तो वो होगी पूरे पेज पे 6-7 जितने भी हैं एक होगी, एक नाम से एक होगी। ठीक है, इस नाम से इस पेज पे एक ही आईडी हो सकती है, दूसरी दूसरे पेज पे होगी, सेम पेज पे नहीं हो सकती। लेकिन जब आप टैग नेम की बात करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पेज पे सेम टैग मल्टीपल यूज हो, मल्टीपल टाइम्स यूज हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ मैंने इतनी सारी दफा यूज किया है, तो ये कौन सा पैराग्राफ मुझे ला के देगा? ये मुझे सारे लेके आ ला के देगा। सारे लाने का मतलब ये कि एक पूरी लिस्ट ला देगा एक और अगर हम जावास्क्रिप्ट की जुबान में लिस्ट की बात करें तो मुझे ये पूरी अरे ला के दे देगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको कंसोल कराऊं EEL को, यानी, और बल्कि इसका नाम थोड़ा सा और रेलेवेंट रख देते हैं, ऑल पैराग्राफ्स। ठीक है जी, इसको चलाते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक पूरी अरे आ चुकी है। अगर मैं इस अरे को खोलूं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आई हुई है। 0 पे भी पी है, 1 पे भी पी है, सब पे पी है। एक पे हैश के साथ सेकंड लास्ट यानी आईडी शो हो रही है, और एक पे डॉट के साथ स्पेशल शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं मुझे इस पी के अंदर। ठीक है, अच्छा मुझे अब इसमें से किसी एक पैराग्राफ को टारगेट करना है। पहले हम सारों को करके देखते हैं और फिर एक को भी करके देखेंगे। ठीक है, सारों को करना है तो मतलब ये कि अरे में जितने इंडेक्स हैं उन सब पे वर्किंग करनी है मुझे। ठीक है, तो अरे के हर इंडेक्स पे वर्किंग करनी है अगर, तो हमने क्या पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में? चैट में बताएं मुझे। अच्छा जी, मेरा इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, नाउ इट्स कनेक्टेड। अच्छा मैं रिज्यूम करता हूँ अपनी बात को। अच्छा, स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, जैसे प्राइमरी स्कूल में होता है ना, जैसे लाइट चली जाए बच्चे शोर करते हैं, टीचर चले जाए, तो ऐसा मतलब उसी तरह कुछ हुआ है। अभी अचानक से 10 स्टूडेंट जो है वो चले गए। चले खैर, हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सैयद साहब कह रहे हैं कि पीटी का पीरियड स्टार्ट हो गया है।
अच्छा जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि अगर मुझे इस अरे के हर एलिमेंट के ऊपर कोई काम करवाना है, ठीक है, जस्ट लाइक डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ किया था, तो अरे के हर एलिमेंट पे काम करवाने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका क्या नाम था? कोई तो जवाब दो। अगर किस अरे के हर एलिमेंट पे हमें कोई काम करवाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स क्या करेंगे, हमें हर एलिमेंट्स के ऊपर काम करवा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाऊं, फॉर लूप var I is equal to 0, I should be less than all paragraphs dot length I plus plus, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं कंसोल करा दूं, कंसोल डॉट लॉग, जो भी पैराग्राफ की करंट आइट्रेशन चल रही है वो दिखा दो आप, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह शो कर रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पूरी अरे आई थी डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से, ठीक है। और उसके बाद ईच पैराग्राफ जिस तरह मेरे पास डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पिक होता है उस तरीके से बिल्कुल शो हो चुका है, यानी ये हर एलिमेंट मुझे मिल चुका है, जो जो एलिमेंट मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं, ठीक है। अब मैं डॉट करके अपनी स्टाइलिंग को या जो भी मुझे चेंजेस करनी है वो डॉट करके अब मैं यूज कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं नहीं यूज कर सकता था गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में। आपको फर्क समझ में आ रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में? आईडी में आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा था इस तरीके से, ठीक है, तो आपने क्या किया था, उसके ऊपर डॉट करके वैल्यूज एक्सेस कर ली थी। लेकिन गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के केस में आपके पास पूरी अरे है, तो अरे के ऊपर आप डॉट करके वैल्यूज थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। अरे के ऊपर जब आप डॉट करके वैल्यूज अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर उसके ईच इंडेक्स पे कुछ स्टाइलिंग या कोई भी इनर एचटीएमएल को चेंज करना है या एक्सवाईजी जो भी चेंजेस करनी है, आपको चेंजेस लेकर आनी है आपने, ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे? आप उसके ईच इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, उसके बाद डॉट करके वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ एक इंडेक्स को एक्सेस किया हुआ है। अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सबको चेंजेस करने वाले हैं। मैं कंसोल हटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आइट्रेशन चल रही हो, करंट आइट्रेशन, उसके इनर एचटीएमएल में आप लिखा हुआ दिखा दें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, कॉन्केट करो आप आई, ठीक है। अच्छा, ये वन पे भी, जीरो पे भी जो है टी एच ही लिखा हुआ आ जाएगा, बट दैट इज फाइन अभी के लिए, ठीक है। दिस इज, इस तरीके से अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। 0 1 2 3 इस तरीके से। अच्छा, टी एच हटा देता हूँ मैं, बुरा लग रहा है, इंग्लिश कैसी तैसी हो गई थी, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। यानी हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो लिखा हुआ है वो वैसा ही का वैसा है, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने सबको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज और करने के लिए ट्राई करते हैं, हम ये करते हैं कि हर बार हर पैराग्राफ के लिए टैक्स हम यूजर से पूछ के लिखते हैं, ठीक है। वार पैरा इनपुट prompt, for example, what do you want this para, ठीक है। अब जब भी लूप चलेगा पहले प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट का आंसर हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, बल्कि डिलीट नहीं कर रहा, ताकि आपको घर पे देखोगे काम है ये। सही है जी, चलाते हैं। पहला पैराग्राफ आया, दिस इज कैट, ठीक है। दूसरे में हम लिखवा देते हैं
पैराग्राफ है मुझे भी याद नहीं है, 7 थे आई थिंक। ठीक है, जो जो हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था पैराग्राफ में वो लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट से किया था, आप और भी अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने का मकसद क्या था कि जब आप टैग नेम यूज करेंगे तो आपको मिलेंगे एलिमेंट्स अरे के अंदर। अब उस अरे के हिसाब से आप उस पर डॉट लगाएंगे। यहाँ पे आपने डायरेक्ट डॉट लगा दिया था आईडी में। ठीक है, इसी तरह अगर आपको किसी एलिमेंट के ऊपर क्लास नेम या आईडी को पिक करना है तो आप उस क्लास नेम और आईडी को डॉट करके एक्सेस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये लूप नहीं लगाया, मैं लूप कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आईडी एक्सेस करनी है इंडेक्स नंबर 5 से, तो मैं किस तरह करूँगा, पहले इंडेक्स नंबर 5 को एक्सेस करूँगा और उसके बाद डॉट आईडी लिखूंगा। ठीक है, चलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेकंड लास्ट, सही है भाई। अच्छा मैंने लूप कमेंट कर दिया तो यहाँ पुराना उसी तरीके से लिखा हुआ आ गया। खैर आपको होपफुली ये वाली डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया भाई समझ में? अगर आपको किसी एक पैराग्राफ को टारगेट करना है तो आप लाइन नंबर 14 की तरह करेंगे, यानी कि उसके आप इंडेक्स को डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आईडी है या इनर एचटीएमएल जिसको भी चेंज करना है उसको आप चेंज कर देंगे। और अगर सबको चेंज करना है तो आप फॉर लूप लगा देंगे जैसे मैंने यहाँ लगाया है। ठीक है, साथ का सवाल है कि ये हमेशा अरे में होगा, तो इसका जवाब है यस। यहाँ तक कि अगर आपके पेज पर एक भी पैराग्राफ नहीं है मिसाल के तौर पर। ठीक है, और मैं यहाँ से भी थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ लूप को भी। ठीक है, और यहाँ पे हम इस कंसोल को लगाते हैं। अब हमारे पास आप गौर से देखें पैराग्राफ एक भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या पिक किया, डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बाय पी। देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास एक एम्प्टी अरे की लिस्ट आ गई है, एक अरे आई है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा है तो हमेशा आपको अरे मिलेगी। अगर कोई पैराग्राफ या वो टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एम्प्टी अरे मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पैराग्राफ अभी कमेंट किए हुए हैं, अगर मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ H2, तो H2 तो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पेज पे। ठीक है, तो ये हमें लाके देगा एक एम्प्टी अरे। अगर H1 लिख देता हूँ तो भी अरे मिलेगी, लेकिन उस अरे के लेंथ जो है वो 1 होगी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक H1 है। ठीक है, तो समरी ये है कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हमेशा आपको एक अरे ला के देगा। ठीक है, 0 इंडेक्स पे H1 रखा हुआ है। तो ये आपको समझाने का मकसद था। इसको आप जल्दी से चला लें, अपने पास सब देख लें, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जल्दी से चला लें शहजादे, और बाकी सब भी।
अच्छा, ये आप सबने कर लिया होगा, इतना कोई बड़ा टास्क तो नहीं था ये लिखने का। ठीक है, आगे बढ़े हम। इन्होंने यहाँ पे ये बताया, इमेज आप इस तरह पिक कर सकते हैं, डिफ्स को आप इस तरह पिक करेंगे, यूएल को इस तरह पिक करेंगे। वही बात है, जस्ट नाम चेंज हो रहे हैं टैग के। आपको मिलेगी हमेशा एक अरे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपके पास ये 3 पैराग्राफ हैं, या आपने जो अभी कोड लिखा है ना, आप इसी को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 पैराग्राफ है आपके पास। आपने उनमें से जो सेकंड वाला है, उसके इनर एचटीएमएल को भी चेंज करना है और उसकी स्टाइलिंग को भी चेंज करना है। इसको यूज करते हुए गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को आईडी यूज नहीं करनी, इसको यूज करना है आपने। और 3 पैराग्राफ आप हार्डकोड बना लें, लूप लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पैराग्राफ का आपने टेक्स्ट भी चेंज करना है और आपने उसकी स्टाइलिंग भी चेंज करनी है। रिपीट कर रहा हूँ, 3 पैराग्राफ होंगे। आपने उसके सेकंड पैराग्राफ का टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल चेंज करनी है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को यूज करते हुए।
अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ लें। अ, आपको इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स है। यहाँ पे मैंने बनाया एक अदर div, और इस div के अंदर मैंने बनाया मजीद पैराग्राफ्स। इसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ या 4 बना दिए। ठीक है जी, इस div को मैंने आईडी दे दी, आईडी अदर पैरा। मुझे सारे पैराग्राफ चाहिए, लेकिन वो वाले जो div के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज भी करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, चलाते हैं इसको। ठीक है, 7 आ रहे थे पहले, अब कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। ठीक है, जो सेंटर में जो हमारे पास थे डिफ के अंदर, वो भी इसमें आ चुके हैं, क्योंकि जस्ट ये पी चेक करेगा और उठा के ले आएगा अरे बना के। ठीक है जी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो वाले पैराग्राफ चाहिए जो कि डिफ के अंदर रखे हुए। ठीक है, अब इस केस में किस तरीके से वर्किंग होगी, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिफ को पिक करना पड़ेगा। डिफ को आपके डिफ के लिए आपके पास आईडी रखी हुई है, आप आईडी से पिक करना। var div el document dot get element by id। ठीक है, ये मेरे पास div आ गया। ठीक है जी, अब इस div के ऊपर मैं पैराग्राफ लिखूंगा, और पैराग्राफ्स इन div। ठीक है, मैं ऊपर क्या लिखा है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मैंने एलिमेंट पिक किया है ना, div el डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग। चेंजेस क्या आई हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंजेस क्या आई हैं, डॉक्यूमेंट की जगह क्या हो गया भाई, वो एलिमेंट हो गया है जो मैंने पिक किया है। ठीक है, अब ये पी की दोबारा मुझे अरे ही मिलेगी, गेट एलिमेंट बाय टैग नाम हमेशा अरे लाके देगा, लेकिन वो वाले लाके देगा जो इसके अंदर रखे हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करता है, यानी कि आपकी जो पूरी एचटीएमएल और की फाइल है उसमें सर्च करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, हमने डिव एलिमेंट लिखा, यानी उस एलिमेंट के अंदर चेक करेगा ये। अब अगर मैं इसको कंसोल करा दूं, ऑल पैराग्राफ इन डिव। ठीक है जी, इसको चला, मुझे 4 पैराग्राफ इसने ला के दे दिए। ठीक है, सिर्फ एक चीज क्या चेंज है, आपको जिस एलिमेंट के अंदर का डेटा चाहिए आपने उस एलिमेंट को पहले पिक कर लिया, और उसके बाद उसके रेफरेंस से आपने यहाँ पे यूज किया। सही है जी। अच्छा, आप बाकी सारी चीजें उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे यहाँ पे आप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ, आपने इसको यूज करना है, जिस कोड आपके सामने, आप ये जो पिछला कोड था उसमें आप एक डिव बना लें, उसमें 3 4 इस तरीके से पैराग्राफ बना लें, उसमें से दूसरे या तीसरे पैराग्राफ का टेक्स्ट और स्टाइलिंग चेंज करनी है। टेक्स्ट आप यूजर से पूछ के लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर प्रॉम्प्ट में लिया था उस तरीके से, लेकिन सबका नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक का चेंज करना है। ठीक है, मैं टास्क रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक डिव बनाना है, उस डिव के अंदर 4 पैराग्राफ बनाने हैं, और इस तरीके से, यानी सिर्फ उस डिव के पैराग्राफ को पिक करना है, और उसके दूसरे पैराग्राफ में स्टाइलिंग और कंटेंट चेंज करना है, इनर एचटीएमएल चेंज करना है। इनर एचटीएमएल वो लिखेंगे आप जो यूजर से आप प्रॉम्प्ट में पिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।
इसमें आपको कोई लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट आप एक पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं। फॉर का लूप तो तब लगेगा जब आपको सारे एलिमेंट्स में चेंजिंग करनी हो। अच्छा, आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। जिस तरह गेट एलिमेंट बाय टैग नेम वर्क करता है, बिल्कुल उसी तरह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी वर्क करता है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। मैं जस्ट आपको एक या दो एग्जांपल आपको बता दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने स्पेशल की एक क्लास लगाई है। अच्छा, आईडी पूरे पेज पे एक नाम से एक ही होगी। अगर मुझे यहाँ पर भी आईडी देनी है तो मैं इसका नाम कुछ और रखूंगा, सेकंड लास्ट नहीं रखूंगा। लेकिन क्लास एक ही नाम से मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकती है। सही बात है ना भाई? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? आपने HTML में ये पढ़ा था। मैंने स्पेशल की क्लास दो और एलिमेंट्स पे लगा दी और एक H1 पे भी लगा दिया। ठीक है भाई, मैंने स्पेशल एक H1 पे लगाया है, एक दो तीन पैराग्राफ पे भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्लास नेम से एलिमेंट पिक करने वाला हूँ। वार स्पेशल एलिमेंट। अच्छा, अजहर अली का सवाल है कि मैं एक दफ़ा स्टाइल और टेक्स्ट रिप्लेस करके दिखा दूँ। चले मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। ये पिछला कोड हुआ हुआ, इसी को रीयूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास 4P की कलेक्शन आ गई अरे के अंदर। ठीक है, मुझे इसमें से सेकंड को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सेकंड एलिमेंट को मैं 1 से एक्सेस कर सकता हूँ, 0 1। ठीक है, सेकंड इंडेक्स 1 से एक्सेस हो जाएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद डॉट करके मैंने इसको स्टाइल दे दिया, मिसाल के तौर पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम CSS स्टाइल के साथ डॉट करके कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैंने कह दिया मिसाल के तौर पे ग्रे। ठीक है, और कलर को हमने कर दिया येलो मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इसका कंटेंट भी चेंज करना है, तो हमने कह दिया डॉट इनर HTML। कंटेंट में मैंने आपको टास्क दिया था आपने यूजर से लेना है, लेकिन मैं भी यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर। ठीक है जी, चलाते हैं। ये वाला पैराग्राफ चेंज हो गया है। ठीक है, ये यकीनन सेकंड पैराग्राफ होगा डिफ के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेंजेस करनी थी। हसन नहीं, ऑडियो और वीडियो इतनी कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मैं लेकिन देख लूंगा मैं इसको किस वक्त आपको करवाना है। ठीक है, नॉर्मली देखें आज के अब जो है यूट्यूब की वीडियोस जो है वो शो कराई जाती है उसकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपका जो अपना कस्टम वीडियो का टैग होता है वो इतना यूजफुल होता नहीं है। और अगर आपको वीडियो की वेबसाइट बनाना चाह रहे होते हैं तो भी आप अपनी वीडियोस को किसी वीडियो की साइट पर अपलोड करके उसके लिंक को अपने पास एम्बेड कराते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि होस्टिंग बड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप खुद वीडियोस भी होस्ट करें, तो वो इतनी एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगी कि आप वेबसाइट बंद कर देंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं फिर भी आपको एम्बेडिंग का तरीका कुछ ना कुछ आपको मैं गाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे दोबारा रिज्यूम करते हैं। हमने अपने पास एक CSS की क्लास है स्पेशल, और वो हमने एक H1 को भी लगाया और डिफरेंट पैराग्राफ को भी लगाया। अब मुझे उस स्पेशल क्लास से अगर पिक करना है तो मैं कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लिखा है मैंने, क्लास नहीं लिखा है। क्लास नेम इसलिए लिखा है क्योंकि अगेन क्लास CSS का रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, मैं इसको अब कंसोल कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्पेशल एलिमेंट्स। अगेन मुझे उसी तरह सारे एक अरे मिली है। ठीक है, H1 भी है, P भी है, जिस जिसके ऊपर स्पेशल लगा हुआ था वो सबकी मुझे अरे मिल गई। अगर मैं कोई ऐसी क्लास लिख दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मुझे एम्प्टी अरे मिलेगी, अरे मिलेगी लेकिन एम्प्टी। अगर कोई ऐसी क्लास लिख दूं जो कि सिर्फ एक के लिए एक एलिमेंट पे लगी हुई है तो मुझे अरे मिलेगी लेकिन उसकी लेंथ 1 होगी। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हो या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हो, दोनों पे आप अरे के तौर पे यूज करते हैं आप। ठीक है, सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी जो था वो आपको एक एलिमेंट लाके देता है, तो आपने उसको डायरेक्ट डॉट करके यूज कर लिया था। बाकी जो भी है उसको आप पहले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, इंडेक्स एक्सेस करेंगे, उसके बाद डॉट आईडी या डॉट इनर HTML लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने पहले इंडेक्स एक्सेस किया है, इंडेक्स 1 यानी कि सेकंड इंडेक्स, सेकेंड एलिमेंट, और उसके बाद हमने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करी है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है तो अगर मैं मुझे हेडिंग चेंज करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, स्पेशल एलिमेंट सॉरी 0 इंडेक्स पे मेरे पास हेडिंग रखी हुई है। ठीक है, और डॉट इनर HTML मैंने यहाँ पे कहा हेलो डॉम। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड जो यहाँ लिखा हुआ है ये रिप्लेस हो जाएगा हेलो डॉम से। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये इतना मुश्किल नहीं था ये भी। क्लियर है भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम की तरह वर्क करता है। फर्क ये है कि इसमें क्लास है तो आपको पूरी क्लास की एरे मिलेगी और इसमें एलिमेंट की एरे मिलती है। ठीक है, इसको आप चला लें अपने पास, इसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, इसको भी चला लें। लेकिन आप लोग, मैंने यहाँ 0 इंडेक्स लिखा है, यहाँ पे देख कर लिखा है मैंने पहले चेक किया था कि एडिंग मेरी कौन सा इंडेक्स पे, उसके बाद मैंने लिखा था। ठीक है, तो आप भी चला लें इसको जल्दी से।
अच्छा क्लास, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रेलेवेंट, तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, इवेंट्स पढ़ चुके हैं, किसी इवेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अच्छा क्लास, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा जी, शहजादे का सवाल है दिस के ऊपर है कि दिस हम कब यूज करते हैं। दिस आप बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। राइट नाउ आप में सिर्फ एक ही यूज पड़ा है कि अगर आप ऑन क्लिक लगा रहे हैं और आपको उस एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए तो आप उसमें दिस पास कर देते हैं, ठीक है। ये पहला यूज केस है, तो आपको जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एक दो और यूजेज हैं वो हम ऑब्जेक्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है वो, ठीक है। दिस यूज होता है मतलब ऐसा नहीं है कि, अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ज्वाइन किया करें तो आप लोग ना कोशिश करें कि अपना नाम लिखा करें क्लास ज्वाइन करते हुए। मेरे पास आप लोगों के अगर गलत नाम आ रहे होते हैं, मतलब आज मैंने एक या दो लोगों को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनके नाम थोड़े से अजीब से थे। तो आप कोशिश किया करें कि अपना सही नाम, हाँ बहुत सारे लोग अपना नाम और रोल नंबर दोनों लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों के नाम से भी मैं पहचान जाता हूँ। लेकिन अगर किसी ने अपना नाम जो है एंजल या इस तरह से कुछ रखा हुआ है या तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ज़ाहिर है पहचान में नहीं आते कौन है। अब आपको पता है जूम पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए जो है मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। तो आप अपना नाम लिखा करें प्रॉपर। होपफुली शहजादा आपको दिस का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि दिस जो है आप राइट नाउ आपका पहला यूज तो आपने पढ़ा था ऑन क्लिक या कोई किसी भी इवेंट में अगर आपको पास करना है तो एज अ रेफरेंस आप पास कर रहे हैं कि सेम एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बाकी जो एक या दो और यूज केसेस हैं वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें मजीद और कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, देखिए जावास्क्रिप्ट ये प्रॉपर, ये पूरे टॉपिक ये डॉम के ऊपर है। जावास्क्रिप्ट में आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपके पास रजिस्टर हो जाएगा एक डॉम ट्री के तौर पे। ये एक डॉम ट्री है, ठीक है, एक हायरार्की है। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, इसकी बात हो रही है, डॉक टाइप HTML। उसके बाद आपने HTML लिखा हुआ है, ये आ गया HTML। उसके बाद हेड है, टाइटल है, बॉडी है, पी है, और उसके अंदर मजीद भी हो सकते हैं। तो ये पूरे डॉम ट्री को एक स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से। डॉक्यूमेंट HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, पी, सिंपल डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेता है अपने पास, ठीक है। जब आप अपने पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय पी लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के लिए,
तो ये किस तरीके से पिक करता है, ये आप मतलब अगर आप हम अभी तक जो हमने लॉजिक सोची हुई है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि वो जाएगा पूरे पेज में जितने भी एलिमेंट है सब पे लूप लगाएगा, लूप लगा के वन बाय वन चेक करेगा कि H1 का टैग तो नहीं है, पैराग्राफ का टैग तो नहीं है, और फिर उसको पिक करके लाके आपको शो करा देगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अभी इस तरह की लॉजिक बनाना हमने सीखी है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से ये पिक करने लग गया तो फिर तो बहुत टाइम लग जाना है। अभी तो छोटा सा 4-5 पैराग्राफ है आपके पास आ जाएगा, अगर हजारों पैराग्राफ या हजारों एलिमेंट्स का अगर कोई डेटा है या लाखों एलिमेंट्स का कोई पेज है तो उस पर अगर लूप लगाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो फिर किस तरीके से पिक हो रही होती हैं चीजें, होता क्या है, जैसे ही आपका पेज लोड होगा आपकी जावास्क्रिप्ट जो है पूरे पेज के, आपके ब्राउजर पूरे पेज का स्ट्रक्चर अपने पास लोड कर लेता है। ये डॉम का ट्री स्ट्रक्चर है। हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल के अंदर कोई टेक्स्ट है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट है, और ये किस का चाइल्ड है, कहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। अगर हम आगे आए तो आगे इन्होंने मजीद इसको एलेबरेट किया, पैराग्राफ के अंदर मजीद दो यानी डिफ के अंदर 2 पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ का टेक्स्ट अलग है, ये रजिस्टर कर चुका होता है। जिस वक्त आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पैराग्राफ या किसी भी तरीके से आप डॉम के ऊपर या अपने एचटीएमएल के ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वो इमीडिएटली उस चार्ट की मदद से उस चार्ट पे डायरेक्ट जाता है और पिक कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड पैराग्राफ चाहिए तो वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चेक करना शुरू करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, 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 ऐसा नहीं होगा। इसने पहले ही अपने पास ट्री स्ट्रक्चर लोड किया हुआ है, अपने पास रजिस्टर किया हुआ है अपना ट्री स्ट्रक्चर, डायरेक्ट ये इस पैराग्राफ पे आएगा और आपको लाके दे देगा। ये रीजन है कि आपके पास जो है जावास्क्रिप्ट में जब आप एलिमेंट्स कुछ भी लिख रहे होते हैं वो फौरन आपको मिलने हैं, बजाय कि सर्चिंग करिए, लोड करे और लोड लेकर आए, डायरेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके पास जो भी एलिमेंट में लिखा होगा वो लेवल वाइज आपके पास एक डॉम का ट्री बन जाता है। लाइक यहाँ पे बना हुआ डॉक्यूमेंट एचटीएमएल हेड बॉडी टाइटल। ठीक है, जो चाइल्ड बनता है उस फिर उसका ग्रैंड चाइल्ड एंड इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम HTML से अपने पढ़ते आ रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप जिस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, HTML सबसे सबका पेरेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है HTML से पहले इसका ट्री बनता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसकी बात हो रही है, ये सबसे पहले बनता है, लेकिन ये इसको मतलब आप पेरेंट कंसिडर नहीं करते, आप HTML को पेरेंट कंसिडर कर लेते। HTML आपके क्या कहते हैं सबका पेरेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद HTML के अंदर 2 चाइल्ड हैं आपके, हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल होता है और टेक्स्ट होता है, बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ के अंदर जो है अलग अलग टेक्स्ट है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। अगर पैराग्राफ का पेरेंट क्या है, ये वाला, सॉरी इस टेक्स्ट का पेरेंट क्या है, ये वाला पैराग्राफ है, इसका पेरेंट क्या है, ये वाला डिव है। ठीक है, तो ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप की यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बताया। इसके इस पैराग्राफ को अगर हम देखें, अच्छा जी यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से। ये एक एलिमेंट है आपके सामने, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, सवाल सुनिएगा, ये एक एलिमेंट है, पूरी एक लाइन आपके सामने रखी हुई है। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप के बारे में आप जो है HTML जब हमने पढ़ी थी तब से हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन में जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क का पेरेंट कौन है, ये आपने मुझे चैट पे बताना है। दोबारा देख लें, एक्सक्लेमेशन मार्क ये रहा। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है? ज्यादातर लोगों ने आप में से सही जवाब दिया है, बिल्कुल। मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने पास यहाँ पर। अच्छा मुझे नहीं पता, आप लोगों ने शायद बुक भी खोली हुई हो तो बुक से देख के बता रहे हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर आगे आता है। ये मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया। ठीक है, ये ना पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। ये एक पेरेंट है, इसके 3 चाइल्ड हैं।
पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड ये जो एम्फेसिस का टैग है, और तीसरा चाइल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया कि एक्सक्लेमेशन मार्क का पेरेंट कौन है, तो वो पी का टैग है। एम्फेसिस इसका पेरेंट नहीं है, इसका सिबलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इस एम्फेसिस के मजीद चाइल्ड हैं, वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से ट्री बनाया है। पैराग्राफ है, पैराग्राफ के 3 चाइल्ड हैं, दिस इज, एम्फेसिस का टैग और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इस एम्फेसिस का मजीद एक और चाइल्ड है, उसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चाइल्ड डॉम का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज है नहीं, जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें आप मुझे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देखें, ज़ारा का सवाल है क्लोजिंग टैग से पहले जो भी हो वो पेरेंट टैग उसका देखें यहाँ पे आप इस तरीके से देखें, ये मैंने एक टैग बनाया है, ठीक है। आपके टैग ओपन होने और क्लोज होने के बीच में जो कुछ है, अगर वो मजीद किसी टैग के अंदर रैप नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसका पेरेंट यही वाला है। ये जो इम्पोर्टेंट है ये एक और टैग के अंदर है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट का पेरेंट ये एम्फेसिस है, और एम्फेसिस का पेरेंट जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है। और कोई इसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है एलिमेंट को पिक करने के लिए। अच्छा, ये तो हम यूज कर चुके हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर लिया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज कर लिया है हमने। इसको भी यूज कर चुके हैं, इन सारी चीजों को जी। मैं इसकी बात कर, इसको मैं कर रहा हूँ, बल्कि इसको ओपन रहने देते हैं, ठीक है। console.log डॉक्यूमेंट, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट को ही मैंने प्रिंट करवा दिया अभी। देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है। मेरे पास ये जो टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये वो वाला टेक्स्ट पैराग्राफ आया है, ठीक है। जहाँ पे कंसोल पे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आया, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर जो कुछ रखा हुआ था वो सब मेरे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसके अंदर जो है चाइल्ड नोट्स को एक्सेस करना है। पहले चाइल्ड पे क्या रखा हुआ है भाई, डॉक टाइप डॉट एचटीएमएल रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मिस है, वो अगर आगे है ये ऊपर है, ये मैं देख लूँ इतना, ठीक है, वो आगे है। आपकी पहले मैं उस टॉपिक को कवर करवा देता हूँ, फिर मैं वापस यहाँ पर रिज्यूम करूंगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। आपके जो चाइल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें एक चीज कुछ ब्राउजर में मजीद होती है, वो होती है ये वाली चीज जो हैश के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज। ये क्या होता है, लाइन ब्रेक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक लाइन में लिखा है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको एक और पैराग्राफ हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, उसूली तौर पर हमारी बॉडी के अंदर इस वक्त एक स्क्रिप्ट का चाइल्ड है और एक पैराग्राफ है, और तो कुछ नहीं है राइट नाउ, ठीक है। हमारे बॉडी में 2 चाइल्ड हैं, एक पैराग्राफ है और एक स्क्रिप्ट है। अच्छा, कुछ ब्राउजर क्या करते हैं, बल्कि ज्यादातर ब्राउजर एट दैट टाइम जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त कुछ थे, लेकिन इस वक्त जो है ज्यादातर ब्राउजर, इवन क्रोम का भी यही बिहेवियर है, वो क्या करते हैं, ये जो मैंने बॉडी के बाद इंटर दिया है, ठीक है, और इसके बाद जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो इंटर दिया है, इसको एक और चाइल्ड में कंसीडर कर लेते हैं। यानी जो मैंने इंटर दिया है इसको मजीद एक चाइल्ड कंसीडर करते हैं,
ठीक है, तो यानी कि ये कंसिडर करेंगे पैराग्राफ के बाद जो मेरे पहला चाइल्ड है, उसके बाद जो दूसरा चाइल्ड है उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड में जस्ट लाइन ब्रेक है। ठीक है, तो वो शो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से शो होता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये तो हमने डायरेक्ट ओपन किया था, डायरेक्ट शो हो गया था। मजीद यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, ये सारा कमेंट हुआ वो कोड है, ये मेरा पैराग्राफ था एट दैट उस वक्त का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर्स में कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। अगर मैं इसकी मिसाल, चले अभी हम इसको आगे चलाएंगे तो हमें मजीद पता लग जाएगा। फिलहाल जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि जो आपने लाइन ब्रेक दी हुई है, इसको ये इस एक और नोड बना के आपको शो कराएगा। ठीक है, बजाय कि डायरेक्ट आपको बता दे कि भाई ये एक पूरा एक चाइल्ड है, इसको ये इसके अंदर लाइन ब्रेक को भी कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये जैसे आपको एक चीज़ बतानी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगेन डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। दोबारा मैं अपने पिछले चैप्टर पे आ जाता हूँ। इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे जब हम उस चैप्टर पे आएंगे, हम इस जगह पे। ठीक है, चाइल्ड नोट्स। मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट तो आपका बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो चाइल्ड नोड्स हैं वो शो करा दें आप। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है। मेरे पास इसने 2 नोट की लिस्ट शो कराई है, 0 इंडेक्स पे कुछ रखा हुआ है और 1 पे भी कुछ रखा हुआ है। अच्छा, 2 क्यों आई हैं, ये एक सवाल है। ये आई थिंक डॉक्यूमेंट के लिए आ रही है, एक हेड के लिए आ रही है और एक बॉडी के लिए शायद आ रही है। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो क्यों आ रही है, अगर मैं अपनी HTML में आ जाऊँ और अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तब क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे पहली चाइल्ड नोट पे इसने हमें दिखाया है भाई, ये इसको दिखाया, ये जो मैंने डॉक टाइप लिखा है इसको उठा के लेके आया, इसलिए ये 2 शो कर रहा है। पहला इसने इसको शो कराया डॉक्यूमेंट के चाइल्ड में, दूसरा इस पूरे HTML को शो कराया। ठीक है, अब अगर मुझे इस HTML को पिक करना है तो मैं, अगर मैं दोबारा इसको हटा दूं, चाइल्ड नोट डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास कितनी है, 2 हैं। पहला वाला भी हमने कंसोल करा के देखा है, डॉक टाइप है, और दूसरा वाला क्या है भाई, HTML की जो टैग है वो है। तो मुझे अगर चाइल्ड नोट्स सारी मिल रही है अरे की शक्ल में, मुझे सेकंड वाला एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अब 1 को मैं चला रहा हूँ, मुझे पूरी HTML मिल गई। ठीक है, अब मैं इस HTML की चाइल्ड नोट्स चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने चाइल्ड्स बने हुए मेरे पास। हम बात कर रहे हैं इस ट्री स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो भी हमने ट्री स्ट्रक्चर देखा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। मैं HTML तक आ चुका हूँ, बल्कि और ऊपर आते हैं, HTML तक आ चुका हूँ। डॉक्यूमेंट को हमने नहीं देखा, उस पर हम काम नहीं कर रहे, हम HTML तक आ चुके हैं। अब HTML में मैं चेक करना चाह रहा हूँ मजीद कितनी चाइल्ड नोट्स हैं। तो मैं आगे आया, मैंने लिखा चाइल्ड नोट्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है। हम वैसे ही अगर देख लें तो हमारे पास कितने हैं, 2 चाइल्ड नोड्स है ना, एक हेड है और एक बॉडी है। बट लेकिन देखते हैं ये हमें क्या शो कराता है। इसने हमें 3 शो कराए हैं। ठीक है, पहला तो हेड हो गया, दूसरा इसने जो लाइन ब्रेक हमने दिया है इसको इसने शामिल किया, जो भी मैंने आपको बताया था ना, लाइन ब्रेक को भी कंसिडर करेगा, उसकी बात हुई। अगर मैं इस लाइन ब्रेक को ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी जो एक्स्ट्रा चाइल्ड बन रहा है इसको मैं चाहता हूँ नहीं बने, अननेसेसरी जो चाइल्ड बन रहा है यहाँ पे टेक्स्ट शो कर रहा है, ये नहीं बने। तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं दूँ। ठीक है, चलाऊँ अगर मैं अब इसको, अब ये मुझे 2 दे रहा है, हेड और बॉडी। लेकिन नॉर्मली आप ऐसे कोडिंग करते नहीं है, आप तो ऐसे ही कोडिंग करेंगे ना, तो इट्स ओके। अभी एज ऑफ नाउ आप इस यूं जूम कर लें कि ये आपके पास हमेशा आ रहा है। ठीक है, आपके पास चाइल्ड नोट्स जो बन रही हैं, हेड बन रही है, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे
आपके पास लाइन ब्रेक जो आपने दिया वो रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेक कर लें, एक वैल्यू है नोड वैल्यू। अच्छा, इन सारी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम चला चला के भी देखेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें ये जो सिंबल है ये इंटर का होता है, लाइन ब्रेक का होता है। पुराने कीबोर्ड्स में ये सिंबल बना हुआ भी आता था, बल्कि शायद अभी भी आपके कीबोर्ड पे भी शायद बना हुआ हो, चेक करें अगर आप, ठीक है। तो अभी इस पे तो आपने काम करना नहीं, ठीक है। आपने एक्सेस करना है बॉडी को, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बॉडी को एक्सेस करना है, मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, तो बॉडी चाइल्ड नोट्स की कौन से इंडेक्स पे रखी हुई है भाई, जवाब दें आप लोग। मुझे बॉडी एक्सेस करनी है, जिस तरह मैंने HTML एक्सेस किया था इंडेक्स 1 की तरह, इस तरह मुझे बॉडी एक्सेस करनी है। तो मैं चाइल्ड नोट्स में जाऊंगा, इस तरह एक इंडेक्स बनाऊंगा, और बॉडी जो है सेकंड इंडेक्स 2 पे रखा हुआ है, 2 पे रखा हुआ है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब इस कंसोल को दोबारा मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ, देखते हैं क्या शो होता है। मेरे पास बॉडी शो हो गई है पूरी, बॉडी का पूरा टैग जो कुछ भी लिखा है वो सब शो हो गया, बॉडी आ चुकी है। अब इस बॉडी पे मैं चाहता हूँ कि इसके चाइल्ड नोड भी चेक करूँ कौन कौन से हैं। मैं आया, मैंने लिखा चाइल्ड नोड्स, ठीक है। अब देखते हैं, इसने मुझे 8 चीजें लाके दी, 8 चाइल्ड लाके दिए बॉडी के, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या है उन चाइल्ड में। फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है 2 बार इंटर दिया हुआ है मैंने, और ये कुछ वाइट स्पेस दिया हुआ है, चेक करता हूँ मैं क्या है भाई। ये 2 बार इंटर तो है, वाइट स्पेस आई थिंक ये इसको कंसिडर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कमेंट है ना ये, तो इस वजह से इसको भी कंसिडर कर रहा है। पहले इंडेक्स पे तो ये हो गया। सेकंड पे मैंने दिया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, इसकी बात हो रही है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड पे इन्होंने टेक्स्ट अगेन फिर लाइन ब्रेक दिया। इस बार कौन सा लाइन ब्रेक दिया होगा इन्होंने, नॉट श्योर, लेकिन इस बार इन्होंने ये वाला लाइन ब्रेक दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेक भी करें तो मल्टीपल लाइन ब्रेक्स हैं, ठीक है। तो ये वाले लाइन ब्रेक की बात हो रही है। तो थर्ड चाइल्ड की भी हमें बात नहीं करनी। फोर्थ चाइल्ड जो है वो ये पैराग्राफ होगा, फोर्थ चाइल्ड पे आ जाते हैं। फोर्थ चाइल्ड पे इनर HTML में ये टेक्स्ट भी शो हो गया, और नोड नेम में पी शो हो गया, यानी कि पैराग्राफ हमारे पास कौन से टैग, कौन से एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है भाई, पैराग्राफ हमारे पास रखा हुआ है जो हमारा थर्ड इंडेक्स है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी भी हैं, हम बाकी को अभी नहीं देख रहे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर मजीद कुछ चीज़ें रखी हुई होंगी, हम सबको अभी नहीं एक्सेस कर रहे हैं। राइट नाउ हमें इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है। तो पैराग्राफ मेरे पास रखा हुआ है थर्ड इंडेक्स पर, इस पे रखा हुआ है, सही है। तो मैंने 3 लिखा तो मुझे पैराग्राफ भी मिल गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, पी आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे पी के भी चाइल्ड नोट्स दिखाओ, पी में भी कितने चाइल्ड हैं। मेरे पास इसने कहा है कि सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड है, उसमें टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको भी एक्सेस कर लूँ तो ये मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ इसको दिखा देना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ये टेक्स्ट लेकर आ जाओ। जो काम हम इनर HTML गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और इन सारी चीज़ों की मदद से कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली डॉम का एक ट्री स्ट्रक्चर हमारे ब्राउजर में सेव हो जाता है, और उसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। अगर हमें वो ट्री स्ट्रक्चर एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है किसी वजह से, बल्कि किसी वजह से क्या करनी पड़ती है, ठीक है, तो आप उसको, पहला तरीका तो अभी ये है कि हम चाइल्ड नोड्स की मदद से कर रहे हैं। अभी और तरीके हम पढ़ेंगे, अभी राइट नाउ हमने नहीं पढ़े, ठीक है। पहला तरीका ये है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स लगा रहा कि चेक करते गए, जिस एलिमेंट पे को हमें चाहिए था वहां तक हम चलेगा, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, सवाल आया है, बहुत जबरदस्त सवाल आया है, चाइल्ड नोड क्या स्पेस को भी टेक्स्ट काउंट करता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक है।
और यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए 0 हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने चाइल्ड चेंज किया है, तो ये यहाँ तक रख रहा हूँ। अब चला गया। मेरे पास 3 एलिमेंट अब इसने शो करा दिए, पहले सिर्फ एक आ रहा था, अब 3 शो करा दिए। पहला वाला इसने क्या बनाया, पहला वाला इसने लाइन ब्रेक उठाया, यानी एक टैग और उसके चाइल्ड के दरमियान जो लाइन ब्रेक है इसको इसने टेक्स्ट कंसीडर कर लिया, दूसरे वाले को ए कंसीडर किया इसने। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूं या यहाँ पे एक स्पेस दे दूं तो ये मजीद चाइल्ड नहीं बनाएगा, ये 3 ही लाएगा। ठीक है, तो स्पेस की वजह से लाइन ब्रेक, सॉरी स्पेस की वजह से सिर्फ जो है ये नहीं बनाता चाइल्ड। ठीक है, हाँ अब सवाल आपका ये आ रहा है कि ये जो इंटर है ये इस पे क्यों बना रहा है लाइन ब्रेक। ठीक है, तो ये अब ये ज्यादातर ब्राउजर पे इसी तरह का बिहेवियर है, इसको कहते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स, यानी आपके एक टैग और उसके चाइल्ड के टैग के दरमियान अगर लाइन ब्रेक है तो उसको भी एक चाइल्ड बना देता है ये। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपको जो एलिमेंट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये टेक्स्ट चाहिए मिसाल के तौर पर तो हम कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे टेक्स्ट कौन से वाले पे, हमारा वाला टेक्स्ट, यहाँ पे 2 टेक्स्ट आ रहे हैं, हमारा टेक्स्ट रखा हुआ है सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 2 लिखूंगा मैं, तो मुझे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं इसको कंसोल को एक और दफा लिखता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, मुझे एक्सेस करना है, आपने बताना है स्टूडेंट्स मुझे इसका हेलो एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, हेलो एक्सेस करना है मुझे। कोई तो जवाब दे दो। हेलो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे ए एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि ए उसका चाइल्ड है। ठीक है, तो हेलो अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे सबसे पहले ए एक्सेस करना है और ए रखा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। ठीक है, पूरा एलिमेंट आ गया। अब इस ए के चाइल्ड नोड में अगर एक्सेस करूं, ए के अंदर कितने चाइल्ड नोड्स हैं, तो ये मुझे लेके आ रहा है एक एक अरे ला के दे रहा है जिसमें टेक्स्ट रखा हुआ है, एक ही अरे है तो मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ, तो अब ये मुझे हेलो ला के देता है, हेलो लेके आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने पसंद के एलिमेंट को टारगेट्स कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इस पे भी आप इनर एचटीएमएल डॉट स्टाइल सारी चीजें आप कर सकते हैं जो अभी तक आपने पढ़ी। अच्छा, हम क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन क्लास एंड करने से पहले मैं आप लोगों को टास्क जो मैंने आप लोगों को दिया था वो मैं एक दफा एलिब्रेट कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, चाइल्ड नोट्स और इस पे हम दोबारा कल बात करेंगे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, हम इसको दोबारा एक दफा कल देखेंगे। लेकिन हाँ, आपको समझ में आना चाहिए हमने इतनी देर से जो पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल इतने सारे ही चाइल्ड नोड होंगे ना, आपको डॉक्यूमेंट से एक्सेस किया आपने। अच्छा, कल हम इस पर मजीद वर्किंग करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपको टास्क रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, कार्ड बैक साइड, ये जो बैक साइड वाली इमेज है, ये वाली इमेज है बैक साइड वाली, इस तरह की कोई इमेज को आपने 3 दफा शो कराना है। ये एक इमेज है, ठीक है, कोई भी सही इमेज नहीं है यार। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया आपने, ठीक है, ये आपने 3 दफा शो करा दी। ठीक है, शो यार बैक साइड ऑफ कार्ड या बगैर उल्टे हुए कार्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे। बैक साइड ऑफ कार्ड, ठीक है, आपने 3 कार्ड दिखा दिए जो अभी उसने उठाए नहीं है। ठीक है, यूजर से आपने कहना है कि आपने किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एक के पीछे किंग रखा हुआ है, सही है, किसी एक के ऊपर किंग रखा हुआ है, क्लिक ऑन किंग, वो किसी एक पर क्लिक करेगा। ठीक है, जो कि
अच्छा, अब जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यूजर क्लिक करेगा आपने एक फंक्शन कॉल करना है। ठीक है जी, वो किसी भी कार्ड पे क्लिक करता है तो आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसकी रेंज होगी 1 से 3, यानी 1, 2 या 3 इनमें से कोई जनरेट करना है। ठीक है, चौथा काम आपने क्या करना है, मैचिंग द रैंडम नंबर, चेंज दैट कार्ड विथ किंग एंड अदर कार्ड्स विद जोकर। ठीक है, किंग के कार्ड और जोकर के कार्ड भी आपको यहाँ मिल जाएंगे गूगल पे ही। ठीक है, किंग और जोकर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सही है भाई। उसको आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपने मैच करवाना है, यूजर ने जिस पे क्लिक किया था और रैंडम नंबर पे जो आया है वो दोनों सेम है या गलत, अलग अलग। ठीक है, मैच यूजर क्लिक एंड एंड किंग कार्ड। अगर वो दोनों सेम है तो आप उसको दिखा दें, शो मैसेज। ठीक है, टास्क समझ में आ गया? ये टास्क में किसी को प्रॉब्लम है? टास्क क्लियर है आप सबको? ठीक है, अच्छा आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास का आगाज जो है हम इन टास्क से करेंगे। इस टास्क का मैं आपको क्विकली एक सोल्यूशन करवा दूंगा, उसके बाद हम डॉम पे मजीद बात करेंगे जो आज हमने पढ़ा है, जिसका इंट्रो अभी हमने लिया है, इसको हम कल मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यार आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाओ जावास्क्रिप्ट पे। अब जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी फिर रिएक्ट स्टार्ट होगी, उसको आपको अफसोस होगा यार जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें मिस कर दी हमने। ऐसा नहीं करो। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।